मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए सुप्रसिद्ध कवि ऑस्कर वाइल्ड की सुप्रसिद्ध कविता रेंडिंग जेल कथा। इस कथा का अनुवाद किया है कुमार अंबुज ने। कुमार अंबुज वरिष्ठ हिंदी कवि हैं जो कविताओं के साथ साथ विश्व साहित्य के अनुवाद और फिल्मों जैसी कला की अन्य विधाओं में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और अपनी कविता की भाषा, संवेदना और सांगठनिक समझ के साथ उस पर लिखते भी हैं। कविता, कहानी और गद्य की अनेक किताबों के साथ वो अनेक सम्मानों से सम्मानित भी हैं। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध कवि ऑस्कर वाइल्ड की सुप्रसिद्ध कविता रेंडिंग जेल कथा। मैं नहीं जानता कि कानून सही है या गलत है कानून। हम जो जेल में पड़े हैं बस ये जानते हैं कि दीवार मजबूत है और हर एक दिन एक वर्ष की तरह बीतता है। एक ऐसा वर्ष जिसके दिन बहुत लंबे होते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि हर एक कानून जो इंसानों ने इंसान के लिए तब बनाया है जब पहली बार आदमी ने अपने भाई की जान ली और इस दुख भरी दुनिया की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे तकलीफ दे थ्रेसर की हवा में गेहूं फेंक दिया जाता है और भूसा बच जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि और बेहतर होगा हर एक इंसान को इस बात को जानना कि प्रत्येक कारागार जो आदमी बनाते हैं वो तामीर किए जाते हैं अपमान की ईंटों से। सब तरफ से कर दिए जाते हैं बंद कि कहीं मसीह देख न ले कि आदमी किसी तरह अपने ही भाइयों को देता है यातना। सीखचों में वो उज्जवल चंद्रमा को धुंधला बना देते हैं और खूबसूरत सूर्य को बना देते हैं अंधा और अपने इस नरक को छुपाते हैं सबसे कि जो कुछ यहां किया जाता है उसे न ईश्वर का बेटा और न ही आदमी की संतान कभी देख सके। विषैली खरपतवार की तरह उनके घटिया कारनामे खूब फलते फूलते हैं जेल की आबो हवा में। तब मनुष्य की तमाम अच्छाई निरर्थक होकर कुम्हला जाती है। निस्तेज व्यथा पहरा देती भारी दरवाजे पर और मायूसी से भरा रहता संतरी। वो नन्हे नन्हे बच्चों को भूखा रखते हैं। वो नन्हे डरे सहमे बच्चों को भूखा रखते हैं जब तक कि वो दिन रात रोता ही न रहे। कमजोरों पर फटकारते हैं कोड़े, मंद बुद्धियों पर चलाते हैं चाबुक और ताने मारते हैं बूढ़ों बुजुर्गों पर और कुछ पागल हो जाते हैं और सब हो जाते हैं बीमार और कोई एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। हर एक तंग कोठरी जिसमें हम रहते हैं बदबू है और अंधेरे शौचालय और साक्षात मृत्यु की दुर्गंध भरी सांसें
जो नक्काशीदार जालियों को अवरुद्ध कर देती है और सब कुछ सिवाय लालसा के मानव जाति की चक्की में धूल धूसरित हो जाता है। जो खारा पानी हम पीते हैं वो उपकाई भरी गंदगी की तरह उतरता है हलक में, और कड़वी ब्रेड जो मिलती है नाप तौल कर भरी होती है मिट्टी और कंकड़ों से, और नींद बिस्तर से दूर घूमती है आंखें फाड़े। काटी नहीं कटती रात, मगर बावजूद इसके कि भूख और प्यास हर विषैले सर्प और नाग की तरह युद्ध करते हैं, हम बहुत कम परवाह करते हैं जेल की रोटियों की, क्योंकि जो चीज कसकती है और मार डालती है वो है पत्थर दिन भर का, जिसे उठाना पड़ता है। रात आते आते वही आदमी का हृदय बच जाता है। आधी रात हमेशा जैसे आदमी के दिल में उतरती है और उसकी कोठरी के धुंधलके में हम एक फंदा उतारते हैं या रस्सी को काटते हैं। हर कोई अपने अलग नरक में, और चुप्पी से कहीं ज्यादा भयानक लगती है पीतल के घंटे की आवाज के बनिस्बत। और कहीं मनुष्य की आवाज आसपास नहीं जो कहती हो कोई दिलासा भरा शब्द, और वो आंख जो दरवाजे से निगाह रखती है निर्दयी है और कठोर, और कुछ याद नहीं रहता सिवाय सड़ांग के जिससे सज जाती है आत्मा और देह। और इस तरह जंग लगती है जिंदगी के लोहे में, पतित और अकेले होते हुए। और कुछ लोग शाप देते हैं और कुछ लोग रोते हैं और बिल्कुल अफसोस नहीं करते, लेकिन ईश्वर के शाश्वत कानून दयालु हैं और तोड़ देते हैं पत्थर जैसा भी हृदय। और हर आदमी जिसका दिल टूट जाता है जेल की बैरक या बरामदे में, वो एक ऐसा टूटा संदूक है जिसके भीतर का खजाना ईश्वर को कर दिया गया हो समर्पित, और सराबोर कर दिया हो किसी गंदे कोढ़ी घर के महंगे इत्र से। खुश नसीब दिन जिनके हृदय टूट सकते हैं और छा जाती है क्षमादान की शांति। कोई आदमी सीधी सच्ची योजना कैसे बनाए और कैसे धोए अपनी आत्मा का कलुष, और किस तरह भले एक टूटे हुए हृदय में प्रवेश कर सकता है ईश्वर मसीह। और वो सूजे हुए बैगनी गले के साथ और कठोर घूरती हुई निगाहों के साथ प्रतीक्षा करता है उन पवित्र हाथों की जो चोर को भी स्वर्ग ले जाते हैं। और ये टूटे पछतावे भरे हृदय से ईश्वर घृणा नहीं करेगा, ईश्वर घृणा नहीं करेगा। वो आदमी जो लाल पोशाक में कानून बांटता है, उसे जीवन के 3 हफ्ते दिए गए कि उन 3 सप्ताहों के संक्षिप्त समय में
वो अपनी आत्मा में उठते द्वंद्व से बने घाव भर ले और खून के हर धब्बे को उस हाथ से साफ कर ले जिसने चाकू उठाया, और उसने खून के आंसुओं से हाथ को साफ किया, उस हाथ को जिसने चमचमाता फाल पकड़ा था, क्योंकि खून ही खून को साफ कर सकता है और केवल आंसू ही भर सकते हैं घाव। और तब कैन का वह सुर्ख लाल रंग का धब्बा मसीही की बर्फ जैसी सफेद मुद्रा में बदल जाता है। रेंडिंग कस्बे के पास रेंडिंग जेल खाने में शर्म का एक गड्ढा है जिसमें पड़ा रहता है एक बदनसीब इंसान। जैसे अग्नि अपने दांतों से चबा कर खाती है, वो लिपटा है जलती हुई चादर में और उसकी कब्र का कोई नाम नहीं है। और वहां जब तक खुदा उस मृतक को अपने पास नहीं बुलाते, उसे शांति से सोने दो। कोई नासमझ आंसू बर्बाद करने की जरूरत नहीं और कोई गहरी उसास भरने की। इस आदमी ने उसे मारा है जिसे वो प्यार करता था, इसलिए मरना होगा इसे भी। और लोग उसे ही मार डालते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। सभी ये बात अच्छी तरह सुन लें। कुछ तीखी निगाहों से मार देते हैं, कुछ चापलूसी के शब्दों से। कायर इस काम को चुंबन लेकर करते हैं और बहादुर आदमी तलवार से। कुछ अपनी जवानी में अपने प्यार की हत्या कर देते हैं और कुछ लोग अपने बुढ़ापे तक आते आते कुछ अपनी हवस के हाथों गला घोट देते हैं, कुछ अपनी संपन्नता के हाथों से। सबसे दयालु लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे आदमी जल्दी मर जाता है। कुछ लोग थोड़ी देर तक प्यार करते हैं, कुछ ज्यादा अरसे तक। कुछ बेच देते हैं और दूसरे खरीद लेते हैं। कुछ लोग आंसू बहाकर ये काम करते हैं और कुछ बिना एक भी आह भरे। आखिर हर आदमी उसे मार देता है जिसे प्यार करता है। हालांकि हर आदमी इससे मर नहीं जाता, हर आदमी उसे मार देता है जिसे वो प्यार करता है। हालांकि हर आदमी इससे मर नहीं जाता, हालांकि हर आदमी इससे मर नहीं जाता।